Recap means here in last class we have studied कि how to record accumulated profit, loss, reserve, and fictitious assets at the time of change in profit sharing ratio. Okay, so topic is accounting treatment of accounting accumulated profit and reserve. ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. उसमें मैंने बता रखा था दो मेथड है रिकॉर्ड करने का. फर्स्ट मेथड जिसमें हम ओल्ड रेशियो में रिकॉर्ड करते हैं. यहाँ देखिए फर्स्ट मेथड जो कि मैंने क्वेश्चन में सॉल्व कराया था आप लोगों को. So you can see here in first method we record in old ratio if they say that they want to distribute the reserves and profit or they want to transfer the reserves and profit and they want to close it. Close it means जो भी accumulated profit loss reserve है उसको ये close करना चाहते हैं. क्या क्या चीजें होती हैं मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को लिख के दिखाया था. एक ब्लॉक बनाकर एक इस साइड लायबिलिटी साइड का और एक एसेट साइड का मैंने बनाया था जिसमें आप सब लोग को बताया था कि क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस. लायबिलिटी ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस एंड एसेट्स ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस. ओके, सो कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये भी मैंने बता दिया था. फिर भी एक बार मैं रिकैप करा दे रहा हूँ. फर्स्ट मेथड में जबकि हम ओल्ड रेशियो में रिकॉर्ड करते हैं. सो स्टूडेंट्स इफ if liability side item is given, liability side item means क्या हुआ आप लोग को याद होगा लास्ट क्लास में आपने क्रेडिट साइड में जो बैलेंस लिखा था लाइक जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस आर द लायबिलिटी साइड आइटम. तो अगर ऐसा कुछ दिया है और बोल रहा है कि दे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे. देन वी रिकॉर्ड एज जो भी आइटम्स दिया होगा लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रिजर्व, रिजर्व में कोई भी रिजर्व हो सकता है लाइक जनरल रिजर्व, आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो भी हो उन सबको डेबिट कर देंगे और टू ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो. सो जैसा कि लास्ट क्लास में था फॉर एग्जांपल सपोज दैट कि टू पार्टनर्स आर देयर ए एंड बी. सो हम लिखेंगे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल और ये रिकॉर्ड कर लेंगे. राइट, ठीक इसी तरह बात है कि अगर एसेट साइड का आइटम दिया हुआ है लाइक क्या हो सकता है एसेट साइड के आइटम्स में ओल्ड गुडविल हो सकता है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन अल्टरनेटिव नेम. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है बट अगर बाय सेपरेटली नेम से दिया है तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे. तो इन सारी चीजों को जो एसेट साइड में जो आइटम मैंने लास्ट क्लास में भी लिखा था उन सारी चीजों को अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में और दे वांट टू क्लोज इट या डिस्ट्रीब्यूट इट या वो चाहते हैं कि ट्रांसफर कर दे उसको तो करेंगे क्या. जस्ट ऊपर वाले का रिवर्स एंट्री हो जाएगा. यानी यहाँ पर ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आपका डेबिट हो जाएगा और जितने भी पार्टनर्स है सबको डेबिट करेंगे ओल्ड रेशियो में और उसके बाद जो भी आइटम्स दिया होगा लाइक ओल्ड गुडविल दिया तो गुडविल लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिया है या सस्पेंस जो भी दिया है वो सबको क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर देंगे. किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में. राइट, यहां तक आप लोगों ने समझ लिया था बट हम लोगों ने एक लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन और किया था दूसरे मेथड से जबकि हम लोग गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं. सो आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जब रिकॉर्ड करना होता है हमें तो कैसे करेंगे. कुछ हमने बताया था उस टाइम मे बी कि आप लोग को ध्यान हो. तो कितने लोगों को ध्यान है ऐसा कि मैंने कुछ बताया था. चलो ठीक है मैं बता देता हूँ. मैंने बताया था गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में रिकॉर्ड करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व को अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड. कब? जबकि यहाँ पर मैंने लिखा है दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, इसकी जगह हो जाएगा दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसफर. ठीक है, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसफर. अगर ये सारे वर्ड्स लिखा है तो इसका मतलब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो में नहीं करेंगे बल्कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे. राइट, सो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ है उसके टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है आपको. ठीक है, तो
अब बात ये है कि किस पार्टनर, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग तो ठीक है, समझ में आ जा रहा है कि गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। किस पार्टनर को गेनिंग पार्टनर कहेंगे, किस पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कहेंगे, ये भी पता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेशियो जो गेन करेगा वो गेनिंग पार्टनर, जो सेक्रीफाइस करेगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कहलाएगा, ठीक है। अब आता है कि किस पार्टनर को डेबिट करेंगे, किस पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। सो मैंने बता रखा है आप लोगों को कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ लायबिलिटी साइड का आइटम मींस क्रेडिट बैलेंस वाला आइटम दिया है तो हम उसको टोटल करेंगे और जो भी आएगा उसको गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग में कैलकुलेट कर लेंगे पहले कि किस पार्टनर का कितना आ रहा है, उसके बाद गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। तो एक बात हमेशा याद रखो, आपको अकाउंट से बहुत आसान हो जाता है पढ़ाई करना, अगर आप एक साइड का रिकॉर्ड आपको पता है तो दूसरे साइड का ऑटोमेटिक उसका रिवर्स होगा। सो मैंने बताया लायबिलिटी साइड का आइटम दिया है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करेंगे, राइट। तो ठीक इसी तरह अगर सेल एसेट साइड का केवल आइटम दिया है तो क्या करेंगे, रिवर्स हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में केवल लायबिलिटी साइड का आइटम हो या केवल एसेट्स का हो, दोनों साइड का भी आइटम हो सकता है, क्योंकि बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, लायबिलिटी और एसेट्स। सो जब दोनों साइड का आइटम देना है दिया होगा और कह रहा है दे डोंट वांट टू क्लोज इट, तो उस केस में पहले लायबिलिटी साइड वाला आइटम पिक करके कौन कौन सा उसको इकट्ठा कर लो टोटल, और एसेट्स वाला टोटल, और फिर लायबिलिटी में से एसेट्स वाले को माइनस कर दो। अगर लायबिलिटी वाला साइड ज्यादा है, ग्रेटर है, यानी क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वही रूल अप्लाई होगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। अब सपोज दैट कि अगर कहीं एसेट साइड वाला आइटम ज्यादा है मींस डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो आप रिवर्स कर दोगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स आई थिंक कि फर्स्ट मेथड तो आप लोग पढ़ चुके थे, हम सेकेंड मेथड वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आप देखो कि कैसे होगा। जस्ट आई एम गोइंग टू पुट द क्वेश्चन, ओके। So I think you all have noted it down. Well, students, so I am going to write the question how to solve by second method. Means when they don't want to close this. Suppose that question is A and B. These are the two partners, right? They were sharing profit and loss in 3:2 earlier. So इनका old ratio क्या था? 3:2. But now they decided to change it as 1:1. राइट। अब कह रहा है कि ऑन द डे ऑफ चेंज इन रेशियो देयर वाज अ रिजर्व ऑफ ₹24,000, right, and balance of advertisement expenditure ₹12,000, ठीक है। पास a single adjusting entry। देखो एक चीज और आप लोग को समझ में आना चाहिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पास अ सिंगल एडजस्टिंग एंट्री। इट मींस कि हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, राइट। हम ओल्ड रेशियो में कब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब when they say that कि they want to distribute it or close it or transfer it, और कब हम sacrificing getting रेशियो में करते हैं, जब ये कहता है कि partners do not want to close it डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट, तो इस केस में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर एक नया वर्ड और आ गया कि पार्टनर जब लिखा हो कि पास सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग अच्छे से कैसे करना है। सो नाउ अब इस क्वेश्चन में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये ओल्ड रेशियो, ये नया रेशियो है। रिजर्व दिया है 24,000 का, रिजर्व कौन से साइड में होता है, लायबिलिटी साइड में, राइट। और उसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट जो दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, वो कहाँ होता है, एसेट साइड में होता है, डेबिट बैलेंस।
सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सिंगल एडजस्टिंग एंट्री में करना है, ओल्ड रेशियो में करना नहीं है, तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो फाइंड करेंगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हम लोग यहाँ करते ही क्या लिखेंगे कि ये जो है, ए का ओल्ड रेशियो 3/5 है, ए का ओल्ड रेशियो 3/5 है, न्यू क्या है 1/2, एलसीएम लेते हैं तो 10 आ रहा है। सो 5 2 एंड 2 3 6 एंड 2 5 सो 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है ए, राइट। अब बी का करते हैं, तो बी का ओल्ड रेशियो 2/5 है, राइट, उसका भी न्यू रेशियो 1/2 है, तो एलसीएम लिया हमने 10, क्लियर। 5 2 2 2 4 -5 तो इक्वल टू -1/10 आ रहा है। सो ये तो गेन कर रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, बी गेनिंग पार्टनर है। अब आते हैं हम लोग इधर का वर्किंग नोट करते हैं। तो जनरल रिजर्व जो है हमारे पास वो कितना है 24,000, ये क्रेडिट बैलेंस है, राइट। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है वो कितना है 12,000 है। तो आपको पता है कि ये क्रेडिट है और ये डेबिट होता है, आपको पहले से पता होगा, रिजर्व लायबिलिटी साइड में होता है, और ये तो क्रेडिट डेबिट लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझाने के लिए डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन का है, इसलिए डिफरेंस निकालेंगे। तो कितना बच रहा है, बच्चा यहाँ पे 12,000, 12,000 इज द रिमेनिंग अमाउंट। अभी 12,000 किस साइड का बैलेंस आया, जनरल रिजर्व का आया ऑब्वियसली, तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा, और क्रेडिट बैलेंस के लिए यानी कि लायबिलिटी साइड हम एज्यूम करते हैं, और इसको शेयर करने के लिए क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। सो कितने अमाउंट से गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, तो कितना वो गेन कर रहा है 1/10। सो हम यहाँ लिखेंगे बी विल compensate to A equal to 1/10 of 12,000। सो आ रहा है 1200, 1200 आ गया। तो अब इसकी जनरल एंट्री हम लोग पास कर लेंगे। तो जनरल एंट्री पास, देखो जितना बी कंपनसेट करेगा उतना ही ए को मिलेगा, क्योंकि जितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ये गेन कर रहा है। सो अब 1200 से क्या करेंगे, हम जनरल एंट्री पास करेंगे, जिसमें बी को डेबिट करेंगे क्योंकि गेनिंग पार्टनर है, और ए को क्रेडिट करेंगे। सो हम इसकी जनरल एंट्री यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख लो, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, और कितने रुपए से 1200 रुपए से, ठीक है। नाउ डू द जर्नल एंट्री। आई थिंक आई होप जर्नल एंट्री इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हाउ इज टू बी पास्ड। सो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, जस्ट आई एम कमिंग बैक। So now see the question number 25, everyone. Question number 25, you have to solve yourself. Just I am stating the question. Okay. So students, see the question properly. A, B and C. Question number 25. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. They decided to share future profits and losses in the ratio of 2:2:1 with effect from 1st April 2019, right? They decided to record the effect of the following without affecting their book values. Yes, एक न्यू वर्ड आप लोगों को और मिला। यहाँ कह रहा है कि बिना बुक वैल्यू इफेक्ट, बिना बुक वैल्यू अफेक्ट किए आपको रिकॉर्ड करना है। दिस मीन्स व्हाट, कि बुक वैल्यू में, बुक में प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो दिया वो एज इट इज पड़ा रहेगा, और इसके सिर्फ इफेक्ट को आपको रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में रिकॉर्ड करना है, ओल्ड रेशियो में रिकॉर्ड नहीं करना है। और साफ साफ नीचे लिखा भी है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। सो नोट इट डाउन and I hope कि you all are comfortable. Just this question is like this ना, resembles जो मैंने क्वेश्चन लिया उसमें रिजर्व था, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस के आगे कुछ नहीं लिखा है, क्रेडिट है या डेबिट है, so it means this is a credit balance. So
31,500 एंड 9,000। अब इसको रिकॉर्ड करना है सिंगल एडजस्टिंग एंट्री में। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन डू दिस? So just note it down. When we distribute accumulated profit, loss, reserve, and fictitious assets in old ratio between the old partners, right? जब हम सारा चीज ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, accumulated profit, loss और reserve जो भी है, in this case we do not show these items again in the new balance sheet or revised balance sheet, we can say। यानी इन सभी चीजों को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें अब इन सब चीजों को दोबारा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो जिस चीजों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं यानी ट्रांसफर कर चुके हैं या क्लोज कर चुके हैं, तो दोबारा हम फिर से उसको ओपन नहीं करते। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई। सेकेंड थिंग, जब हम इन्हीं सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, मीन्स वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, वी आर नॉट क्लोजिंग इट, वी आर नॉट ट्रांसफरिंग इट, तो इन दिस केस वी रिकॉर्ड in sacrificing and gaining ratio as you have done right now, जैसा अभी अपने क्वेश्चन किया। तो जब हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में रिकॉर्ड करना होता है तो इस केस में हम लोग करते क्या है कि रिकॉर्ड तो कर लिया सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में, लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं सो वी डू नॉट चेंज एनी वैल्यू, यानी बैलेंस शीट में हम जो चीज पहले था उसको वैसे ही दिखाते हैं। यानी अगर प्रॉफिट एंड लॉस को हमने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में बांटा तो नए बैलेंस शीट में जितना प्रॉफिट एंड लॉस था उसको उतने रुपए पर ही दिखाएंगे उसी नाम से। ठीक है, तो कब नहीं दिखाएंगे दिमाग में बैठा लो, जब हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, शेयर करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम दोबारा से बैलेंस शीट में उन सारी चीजों को नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर उन्हीं चीजों को हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में रिकॉर्ड करेंगे तो बैलेंस शीट में जो जैसा था वैसा ही दिखाएंगे। ठीक है, सो जैसे कि अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर किया था एक क्वेश्चन, मैं वो क्वेश्चन साथ में शेयर करते हुए मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ, ध्यान देंगे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, मतलब लायबिलिटी साइड में सॉरी दिया हुआ है। सो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ दिया है, अगर हम इस प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो दोबारा जब बैलेंस शीट बनाएंगे रिवाइज तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर इसी प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में रिकॉर्ड करते हैं दोबारा जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे पड़ा होगा, तो कैपिटल में सिर्फ चेंजेस होता है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में चेंज नहीं होगा, चाहे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे। तो आप देखो इस क्वेश्चन में बोला है पास अ सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, राइट, पास सिंगल एडजस्टिंग एंट्री बोला हुआ है टू गिव द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस। तो सिंगल जर्नल एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं कि ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड दिया है 2:1, नया दिया है नीचे बैलेंस शीट के नीचे इक्वली, सो पहले सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ क्रेडिट बैलेंस है, इसके साथ हमेशा गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट करते हैं जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो। और ऊपर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 7000 एसेट्स में, इसके साथ हम रिवर्स करते हैं तो क्या करेंगे 25,000 में से पहले 7,000 रुपए ये माइनस कर लेंगे तो बचा हमारा 18,000, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस वाले साइड का बैलेंस। अब न्यू गुडविल नीचे दिया वैल्यूड, गुडविल वाज वैल्यूड, तो जब नया गुडविल होता है तो इसको भी हम लोग क्रेडिट बैलेंस ही मानेंगे यानी लायबिलिटी वाले आइटम के साथ ही ऐड कर लेंगे। सो 25,000 रुपए में से 7,000 माइनस किया 18,000 प्लस 27,000 इसको जोड़ लेंगे, अब जितना भी आएगा उसको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में कैलकुलेट करके गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी तरह होगा। अब आप लोग इसको नोट कर लो और नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास स्टूडेंट्स, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, उसको दोबारा से आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। So just I'm going to leave now, okay.